जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैनेज एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे पाइसेस लगन और मून साइन वालों के लिए 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच में क्या क्या होने वाला है, यानी कि इस साल का आखिरी महीना, आखिरी पड़ाव का पहला स्टेप यानी कि पहला वीक आपके लिए क्या लेके आने वाला है। हम बात करेंगे इस वीक में आपके हर उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर रखता है, यानी कि लव के बारे में, मैरिज के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में। वीकली लकी कितना होने वाला है ये वीक आपके लिए, उसके बारे में जानेंगे और रेमेडी के बारे में जानेंगे। वो रेमेडी वो क्या रामबाण हो सकता है आपके लिए जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाए। अगर आपका मून राशि है क्या नाम है पाइसेस मीन, यानी आप 7.5 से गुजर रहे हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग टाइम आपके साथ चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि लगन लॉर्ड आपके जुपिटर है और जिसके लगन का स्वामी, जिसकी नैया भगवान के हाथ में है, उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। अगर ये विश्वास आपके अंदर आ गया, मेरे अंदर तो है, मेरी ऑल्दो राशि नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये मेरा विश्वास है। अगर आपको भी अपने भी विश्वास है तो जाइए, विश्वास कीजिए, भगवान आपकी नैया पार लगा देंगे। आइए बात कर लेते हैं वीकली के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बताना जरूरी है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद ये भी समझ लेते हैं कि मून बेस्ड हमारी प्रेडिक्शन होती है और मून ट्रांजिट करेंगे 9th 10th 11th एंड 12th हाउस में। और इस वीक में एक ट्रांजिट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं शुक्रदेव, लव पैशन रोमांस के कारक शुक्रदेव अब चले गए 10th हाउस से निकलकर कहाँ चले गए 10th 11th हाउस में। कहाँ, किसकी राशि में चले गए? शनिदेव की राशि में। और मैंने यहाँ क्या क्या क्लियरली लिखा है? टाइम फॉर प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। यानी कि ये वर्ड्स, ये थीम आपके अराउंड रिवॉल्व करने वाली है, क्योंकि ये रिवॉल्व इसलिए होगा क्योंकि शुक्र जो आपके लगन के स्वामी, सॉरी इस लगन में, पाइसेस लगन में 3rd लॉर्ड 8th लॉर्ड होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से लव पैशन रोमांस रिलेशनशिप के कारक होते हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं अवॉइड नहीं कर सकते, तो इनको अवॉइड ना करना और इसका एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पढ़ना। और हम लव रोमांस कहां से देखते हैं? 5th हाउस से देखते हैं। तो इसका मालिक कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। चंद्रमा कहां जा रहा है? नीच राशि में जा रहा है, यानी कि मंगल का प्रभाव, मून का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो अब देखते हैं लव के बारे में क्या जानकारी मिलती है। और 5th लॉर्ड कहां बैठ गया है? नीच राशि में, 8th हाउस में चला गया है, सॉरी 9th हाउस में चला गया है, 8th राशि में। और वृश्चिक राशि में मून नीच के हो जाते हैं और मरकरी रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, कम्युनिकेशन का कारक, इंटेलिजेंस का कारक। और सूर्यदेव 6th लॉर्ड हो गए, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, क्लैरिटी, रेज, जेलेसी, करंट रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कारक 5th हाउस को देख रहा है, 8th हाउस का मालिक शुक्रदेव भी। प्रैक्टिकलिटी आना, यानी कि सामने वाले आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है, स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, कितना कमिटमेंट है आपके अंदर, कमिटमेंट कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने आपको लिंगर ऑन कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं कर रहा है, तो आप ये क्लैरिटी रखोगे अब मुझे अलग होना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देंगी आपकी लाइफ में। आपको ये भी दिखाई देगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, सामने वाला भी आपको कंपीट कर रहा है, आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो आप आगे का सोचोगे। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होंगे आपके बीच में, आपकी लाइफ में अभी ट्रबल आएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा, कुछ मिसकम्युनिकेशन आएगा। हो सकता है कोई ऑल ऑफ सडन, क्योंकि सडन ट्रांसफॉर्मेशन का कारक शुक्र 5th हाउस को देख रहा है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मैसेज आना, उनकी लाइफ में आपका आ जाना, आपका उन दोनों का दोबारा बीच में इंटीमेसी बढ़ना, तो कहीं ना कहीं दिस इज वेरी मच ऑन रडार, ये कार्ड्स पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स आएगा, कहीं ना कहीं आपका मतलब ट्रबल आएगा आपकी लाइफ में। प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, एथिक्स मेंटेन करने पड़ेंगे आपको, मोरल वैल्यूज को मेंटेन करना पड़ेगा आपको, डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ेगा। और ऊपर से जुपिटर भी आपके 5th लॉर्ड को देख रहे हैं, तो यानी कि अगर आपने धर्म की टॉर्च को मेंटेन रखा तो जुपिटर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और शुक्रदेव 12th हाउस, लेट गो, लॉसेस के हाउस में बैठे हैं और आपके सूर्य को भी, मरकरी को भी, मून को भी ट्रांजिट एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यू आर अंडर द स्कैनर ऑफ शनि देव, कर्म कारक, जैसा कर्म वैसा ही फल। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हो। अगर आपने एथिक्स मेंटेन नहीं किया, आप एक के जगह 2 नाव में जा रहे हो, तो आपका ब्रेकअप इज ऑन कार्ड, सेपरेशन इज ऑन कार्ड, रेज जेलेसी बढ़ेगी, कोई ना कोई डिस्प्यूट्स आएगा। और अदरवाइज कभी बाई चांस ये करने के बाद भी आप बच रहे हो तो ये मत समझना कि कुछ नहीं होती ज्योतिष। इसका मतलब आपके नेटल चार्ट में कुछ ऐसा योग बन रहा है कि अभी आप किसी तरह सर्वाइव कर पा रहे हो। अदरवाइज आपके अंदर अब एक चीज हिट करने वाली है, आप प्रैक्टिकल हो जाओगे कि मुझे किसके साथ आगे जाना है, किसके साथ नहीं, कौन मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, सिक्योरिटी लेके आ रहा है, कौन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, कौन मेरे को अपग्रेड कर रहा है लाइफ को। आप वो सोचोगे, ना कि इस बारे में कि लव रोमांस मैटर करता है। लव रोमांस को आप साइड करने वाले हो 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने मंथली प्रेडिक्शन अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देखना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी मत बजाना भूलिएगा, क्योंकि लाइव जीपीएस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर
रखने वाला है, क्योंकि वो आपको बताता रहता है कहाँ आपने बचना है, कहाँ पे आपने चलना है, कहाँ पे आपने भागना है, कहाँ पे आपने स्लोली ग्रैब करनी है चीजें। तो आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक ट्रबलिंग और गंटान्दा जोन को क्रॉस करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, उसके बाद अपने से 6 चले जाएंगे तो आपको एफर्ट मारने की कोशिश करेंगे, फिर सडन आपकी लाइफ में ट्रांसफर होगा, स्टेटस चेंज हो सकता है, आपका रिलेशनशिप चेंज हो सकता है, सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, फिर आपका सैटर्न से मून का मिलना, 12th हाउस में जाना, आप लेट गो करोगे, आप अपने आप को आइसोलेशन में बिठाओगे, आप सोच सकते हो थोड़ा पेन हो, थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अपने आप को प्रैक्टिकलिटी के साथ हिट करोगे कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले समय में पेन होगा। और मैं चाहता हूं कि 2025 में एंटर करने से पहले इमोशनल बैगेज से निकलो, किसी भी टॉक्सिसिटी से निकलो, ट्रॉमा जो दे रहा है आपकी लाइफ में उससे निकलो। अगर आपने ये चीज कर लिया, सर्वाइव कर गए आप, अगर आपके अंदर वो विल पावर है, वैसे तो मंगल अभी नीच राशि में बैठे हैं, विल पावर उतना नहीं ज्यादा होगा, ट्रबल आ रहा है, इमोशनल बैगेज आ रहा है, अंदर से कुछ है, बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, कहना चाहते हो, करना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मंगल भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो चेष्टा बली हो जाएगा, अंदर वो करे जाने लगेगा। तो जैसे जैसे मून यहाँ जाएंगे, सफर करेंगे, 7th और 8th तक जाएंगे, तो मंगल रेट्रोग्रेड होते ही आपके पास वो पावर आ जाएगी। यानी कि तब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा, रेज आएगा, जेलिसी आएगी, डिस्प्यूट्स होंगे, किसी पुराने का वापस आना, लेकिन आपने कैसे सर्वाइव करना है, एथिक्स को कैसे मेंटेन करना है, इट इज अप टू यू। फाइनली इट इज अप टू यू। मैरिज के बारे में बात करेंगे। मैरिज में केतु बैठ गए हैं, डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड्स, सेपरेशन इज ऑन कार्ड्स, ट्रॉमा इज ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी आपके नेटल चार्ट में भी दिख रही होगी, 7th लॉर्ड मरकरी अफ्लिक्टेड होगा, तो इस टाइम दिक्कत आ रही होगी, प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी आपको, कमिटमेंट आपके इश्यूज आएंगे, आप कहीं ना कहीं आपका चीज़ें कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती हैं, रेपुटेशन खराब हो सकती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। कोई हिडन सीक्रेट बाहर आ सकता है, कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के बारे में पता चल सकता है, कोई ऐसा कनेक्शन पता चल सकता है जिसकी वजह से आपको हिट हो। लेकिन द बेस्ट थिंग इज, जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, समय थोड़ा वीक है, समय टफ है, मून की पोजीशन टफ है, लेकिन मैं एक बोलना चाहूँगा, जुपिटर अभी भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उतनी जल्दीबाजी मत कीजिए अलग होने में, अपने आप को समय दीजिए। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एथिकल नहीं थी, तो अगर आपको लगता है कि उतनी की चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है तो पुश कीजिए, चीज़ों को हील कीजिए, क्योंकि जुपिटर अब रोहिणी नक्षत्र में चले गए हैं, तो अब जो वाइफ को यानी कि फीमेल्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में बैठ गए हैं, तो शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में बैठ के आपके 9th हाउस भाग्य को भी देख रहे हैं, तो मंगल आपके 5th हाउस में बैठे हैं, और क्या नाम है, आपके शनिदेव आपके 7th लॉर्ड को भी देख रहे हैं, तो रेट्रोग्रेड हो गया। आप रीअसेस करोगे, चीज़ों को रीथिंक करोगे, रिवाइज करोगे कि कैसे करना है, साथ में रहना है नहीं रहना है, वैल्यू प्रोवाइड होगी नहीं होगी, स्टेबिलिटी है या नहीं है, कमिटमेंट इश्यूज तो नहीं आएंगे आने वाले समय में, ये कम्युनिकेशन एरर तो नहीं आएगा, अभी कुछ है आने वाले समय में फिर बदल तो नहीं जाएगी चीज़ें। इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में टर्मोइल लेके आएंगे, आपके लाइफ में इमोशनली ट्रॉमा लेके आएंगे, कलेश टेंशन परेशानी बनी रहेगी, कहीं ना कहीं आपका फेथ थोड़ा सा डगमगाएगा। तो ये चीज़ें आपको किसी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन रखना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी हिट कर रही है, प्रैक्टिकलिटी को अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशनशिप का कारक आपके 11th हाउस में चला गया, प्रैक्टिकलिटी में चला गया, यानी कि शनि की राशि में चला गया। और शनिदेव जब भी ब्लेस करते हैं जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो, और कैप्रिकॉन में कोई भी ग्रह चला जाता है आप उससे रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, यानी रिलेशनशिप में क्या होगा क्या नहीं होगा इसको छोड़ दो। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं आप ड्यूटी को छोड़ दो, आपने बच्चों का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर निभाते रहें। फीमेल्स है अगर आप, तो आपकी चीज़ों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, एक्सपेंशन आएगा, ग्रोथ होगा, आपको अबेंडेंस मिलेगा, आपको आपके एफर्ट का सपोर्ट मिले, आपको एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र यानी 28 नवंबर के बाद आपको पॉजिटिविटी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आती रहेगी, लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी। द बेस्ट आउटपुट इज कि अब आपकी लाइफ में अबेंडेंस सक्सेस है, आपका मटेरियल सक्सेस मिल सकता है, आपका लाइफ में दोबारा क्लैरिटी आ सकती है, आपका मैरिड लाइफ दोबारा ठीक हो सकती है। लेकिन अब आप अपने बारे में ज्यादा सोचोगे, लेकिन ड्यूटी को निभाते अपने बारे में सोचोगे तो कोई गलत नहीं। अगर आप सोचोगे कि बस आप अलग और मैं अलग और ड्यूटी भी गई साइड में, ट्रॉमा वहां से शुरू हो जाएगा। 2025 में भी आप वही चीज लेके जाओगे जो आप 2024 में सफर कर रहे हो। तो दिस इज द एडवाइस,
मून की पोजीशन इन द एंड ऑफ द वीक और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ी टफ है, बहुत क्लियर है, बहुत टफ है चीजें। आपका फ्रेंड सर्कल की तरफ से आपको कोई डिस्प्यूट, कोई चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ सडन उनके साथ कोई चीज क्रिएट हो सकती है, सडन कोई ऐसी चीज हो सकती है। तो फ्रेंड सर्कल पे नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस और एट्थ लॉर्ड शुक्र बनते हैं, शुक्र के साथ मून का बैठना है तो धोखा मिलेगा या धोखा दोगे। तो किसी फ्रेंड सर्कल पे भी भरोसा नहीं करना, एक ही पे भरोसा कर सकते हो, अपने लगन के स्वामी यानी जुपिटर पे। तो जुपिटर कोई मेंटोर, गाइड, हीलर, एस्ट्रोलॉजर जो आपको सेल्फलेस एडवाइस दे, यानी कि आपसे उसको कोई लेना देना नहीं, आपको उनसे लेना नहीं, आप गए, आपने वैल्यू प्रोवाइड की, उनसे वैल्यू ली, उनसे गाइडेंस ली, आपने जो उनका पेड कंसल्टेशन था उन्हें वो दिया, दैट्स इट, राधे राधे। तो कोई भी चीज धूमिल नहीं है, मतलब क्लैरिटी के साथ आपको मिलेगा। तो आपने वो चीज एडवाइस कर सकते हैं अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जिगजैग चल रहा है, रोलर कोस्टर लाइफ चल रहा है। तो थीम यही है कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रगल, पेन, हसल रहेगी आपकी लाइफ में। जॉब के बारे में बात करते हैं। 5th हाउस अंडर द एस्पेक्ट ऑफ, ओ सॉरी 6th हाउस जॉब, सैटर्न के एस्पेक्ट में जॉब में मन नहीं लग रहा है, काम छोड़ना छुड़ाने चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, हसल चल रही है। सैटर्न के एस्पेक्ट में आपका 6th लॉर्ड भी है। भाग्य भरोसे बैठो मत, कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, अथॉरिटी के साथ भी आपका डिस्प्यूट हो रहा है, 4 मैनेजर के साथ नहीं बन रही है, आपका फायदा उठाया जा रहा है, आपको ऐसा भी लग रहा है। ट्रॉमा बढ़ेगा, अभी कंडीशन अच्छी नहीं है, पोजीशन नहीं बदली है लास्ट वीक में, इस वीक में बस ये है जुपिटर का नक्षत्र चेंज डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 6th लॉर्ड को। जॉब बची रहेगी, जॉब बची रहेगी, और थोड़ा अपने बोलने पे, कम्युनिकेशन पे, अपनी क्रिएटिविटी पे होल्ड करें, चीज़ों को संभाल के रखें और अपनी चीज़ों को कम बोले, मतलब उतना डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है। और अपने जो इंपॉर्टेंट टूल है आपके, जैसे कोई कम्युनिकेशन का टूल हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, ये खराब हो सकता है, इसमें चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, नेटवर्क एरर आ सकता है, मैसेज भेजोगे ऑल ऑफ सडन अपने आप ही डिलीट हो सकता है, मेल भेजोगे आपको लगेगा चला गया, सेंड भी लिखा जाएगा लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, उसकी वजह से आपको सुनने को मिल सकती है कि आपसे टाइम से काम नहीं होता, टाइम से आप इन्फॉर्म नहीं करते हो, आप शॉर्टकट लेते हो, ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। वैसे तो राहु 1st हाउस में बैठे हैं, आप लोगों के कमांड में नहीं आ रहे हो, लोगों के बस में नहीं आ रहे हो, लेकिन इस टाइम कोई फॉल्स ईगो दिखाने का समय नहीं है, टाइम अभी उतना नहीं है आपका परफेक्ट जितना आप सोच रहे हो। तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, ट्रबल कहीं ना कहीं किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। जुपिटर आपको सर्वाइव कर लोगे आप, जॉब बच जाएगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस इज देयर। तो डिसिप्लिन रखें अपने आप को, एनर्जी भी नहीं है उतनी कि आप लड़ सको, ऋण रोग शत्रु परेशान कर सकते हैं, आपको प्रेशर फील होगा, आपको मेंटल प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा, ऊपर से ओवर वर्कलोड प्रेशर होगा, उतना आपको लगेगा कि मैं अंडर पेड हूँ, उतना काम कर रहा हूँ, उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दिस इज द टाइम टू बी अ गोल्ड। मेहनत करो, सैटर्न देख रहे हैं 6th हाउस को, निकाल ले जाएंगे आपको, डेफिनेटली निकाल के ले जाएंगे। अभी बस थोड़ा समय टफ है, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, जस्ट बी ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ क्लैरिटी कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म सोचना है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये वीक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, मुझे जॉब को लेकर थोड़ा टफ लग रहा है, कहीं ना कहीं पापकर्त्री योग में बन रहा है, तो 7 तारीख के बाद मंगल रेट्रोगेट हो जाएंगे, पुश थोड़ा धीरे हो जाएगा, तो पापकर्त्री थोड़ा रिलीज होगा। और जब आपका 6th लॉर्ड 10th हाउस में चला जाएगा तो नेम फेम प्रोफेशन बढ़ेगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ अच्छा है, आप देखिए, मैंने जाके बनाया है एक वीडियो, प्रिडिक्शन डाला है मैंने दिसंबर का, आप उसको जरूर चेक करें, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, जॉब सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, कैसे चलना है। लेकिन मैं आपको अभी वीकली में बता रहा हूँ कि जॉब सर्वाइव करेगी, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर रहेगा। ब्रेकअप के बारे में ना सोचें, जॉब स्विच करने के बारे में अभी ना सोचें, थोड़ी सी ऐसा हो सकता है आपका, क्योंकि 6th लॉर्ड 4th लॉर्ड, पीस डिस्टर्ब हो सकता है आपका, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकती हैं। द मोमेंट आपने को लगा कि नहीं बहुत अच्छा वो आपको मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, आप सोचोगे यहाँ से स्विच कर लूंगा, वहाँ जाके देखा चीज़ें और बदल गई, वहाँ और ज़्यादा मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। तो चीज़ों को मेंटेन करें, क्लैरिटी रखें, कम्युनिकेशन एरर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए 10th लॉर्ड बिजनेस के हाउस में बैठा है, तो 10th लॉर्ड क्या बता रहा है आपको, 3rd हाउस में बैठ गया, मास मीडियम कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आप कोई काउंसलिंग हीलिंग का काम करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल कोई गाइड है, मेंटोर हैं, ट्रैवलर हैं, गाइड करते हैं ट्रैवलर्स को, ठीक है, आप कोई कम्युनिकेशन मास मीडिया से रिलेटेड काम कुछ करते हैं, होटल इंडस्ट्री का कोई काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो बेस्ट है, दी बेस्ट है, मजा आएगा, बिजनेस बहुत शाइन करेगा। राहु 1st हाउस में आपको ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा है, आप लोगों को प्रोटेक्ट करो, बस दिन में नहीं सोना है, दिन में आप सो जाओगे तो अपनी स्किल्स को डिस्टर्ब कर लोगे। शनिदेव 12वें घर में बेडरूम में बैठे हैं तो कर्म नहीं कर पाओगे, मेहनत नहीं कर पाओगे, तो आपने अपने को पेन से बचाना है, डेडिकेशन। देखिए ये है ना, प्रैक्टिकलिटी टूवर्ड्स योर बिजनेस, क्या क्या करना है, कितना करना है, लॉयल्टी टूवर्ड्स योर बिजनेस, डिसिप्लिन टूवर्ड्स योर बिजनेस,
स्टेबिलिटी टूवर्ड्स योर बिजनेस की मैं कितना स्टेबल हूँ, कितना मुझे और मेहनत करना है, और कमिटमेंट टूवर्ड्स योर बिजनेस, यानी बिजनेस में सारी चीज़ें लगा दीजिए, थीम लगा दीजिए। 11th हाउस में बैठ गया, द मोमेंट आपने मेहनत कर ली, द मोमेंट आपने ये दिन रात एक कर दिया, छौंक दिया अपने आप को, शाइन करोगे, राहु आपको शाइन कराएगा, 0 से एकदम 100 में लेके जाएगा और आपका ग्रोथ इमेंस दिखाई देगा। आपको 11th हाउस यानी डिजायर फुलफिल का है। डिजायर जो भी करते हो ना, वैसे तो डिजायर करो मत, क्योंकि हमारा इतना ऑरा नहीं है, इतना हमारी सोच नहीं कि हम क्या सोच सकते हैं। यूनिवर्स उससे ज़्यादा आपको ब्लेस करेगा। टाइम इज ऑल योर्स, बस थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा। कमिटमेंट जो ये सब चीज़ें मैंने बोली हैं, शब्द यूज़ करें आपके लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने में ट्रॉमा आएगा, हसल आएगा, डिप्रेशन आएगा, कर लोगे। ये वीक थोड़ा ध्यान रखो, नेक्स्ट वीक अच्छा रहेगा आपके लिए। वीकली कितना लकी है आपके लिए देख लेते हैं। देखिए सूर्य मरकरी रेट्रोगेट हो गया, सूर्य नीच राशि में बैठे, चंद्रमा भी जाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। माँ काली की आराधना, देवी माँ की आराधना, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। राहु फर्स्ट हाउस में, आपको वो भी पॉजिटिव करेगा। देवी कवच पढ़ना आपका अच्छे लगेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, गणेश जी का हाथ पकड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं बच्चों से रिलेटेड कोई ट्रबल आ रहा है, या बच्चों से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आपके अंदर हेल्थ इश्यूज आ रहा है, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कमिटमेंट करने की, डिसिप्लिन होने की, प्रैक्टिकल होने की, आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, तो हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा के सामने शिव जी को जाके हनुमान चालीसा सुनाएं, हनुमान जी के सामने आप चमेली का दीपक जलाएं, आप उनकी आराधना करें, आपको पावर मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, हीलिंग एनर्जी मिलेगी, ट्रॉमा से निकल पाओगे। और हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। टिल देन नमस्ते, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।